लेकिन फिर भी फर्ज में वसुदेव और देवकी माता पिता है। पुत्र का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने से बड़ों को कहीं भी मिले, कितना भी वैभव संपन्न हो जाए, लेकिन उनका आशीर्वाद लेना न भूलें। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अर्थात जब प्रातः काल होती है तब उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बदले उनको प्राप्त क्या होता है? कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हम किसी को प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो हमें चार चीजों की प्राप्ति होती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इतना हमें अपने आप में ही मिल जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आशीर्वाद हमको दे रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। आशीर्वाद का मतलब ही होता है, उसमें चार अक्षर होते हैं। आ का अर्थ होता है आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, शिवा प्रसादा नवरीति सिद्धि, वाता हुता शत्रु विनाश नाश, दकार शब्दस्य दरिद्र नाशः। हमें कुछ न दे, मात्र आशीर्वाद ही दे दे। तो आ शब्द का अर्थ होता है कि आनंद के समय के लिए आपको बहुत सी लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। पहला अक्षर है आ। आ का अर्थ हुआ कि आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, अर्थात आनंद जब आपका समय आए तो आपके पास इतनी लक्ष्मी प्राप्त हो जाए कि वो और आनंदमय ही हो जाए। और दूसरा अक्षर क्या है? सी। आ सी, उसी का अर्थ होता है शिव प्रसादा नवरीत सिद्धि, अर्थात शिव के प्रसाद के रूप में आपको नवरित सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। और जिसके घर में रिद्धि सिद्धि आ जाएंगी, किस चीज की कमी रह जाएगी? अपने आप वहां लक्ष्मी का भंडार हो जाएगा। और तीसरा अक्षर क्या है? आ सी वा। तीसरा अक्षर है वा, उसका अर्थ होता है वाता हुता शत्रु विनाश नाश। वा शब्द का अर्थ हुआ कि वात पित्त कफ आदि जो आपके हैं, जो शरीर के अंदर बीमारियां बनाते हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। और चौथा अक्षर है द। दकार शब्दस्य दरिद्र नाशः। दा शब्द का क्या अर्थ हुआ कि जितनी भी आपकी दरिद्रता हो वो सब दूर हो जाए। आशीर्वाद मात्र प्रणाम करने से कोई आशीर्वाद भी कह देता है, तो ये सब चीजों की हमें प्राप्ति हो जाती है।
आप लोगों में से कितने लोग अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? है कोई? भैया, भैया के लिए ताली बजा दो एक बार। अच्छा, कितने लोग कल से प्रणाम करेंगे? कितने लोग अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रातः काल उठते ही कल से प्रणाम करेंगे? हाथ उठाइए, कितने लोग करेंगे? बस इतने लोग? एक बार हम प्रयागराज में कथा कर रहे थे, इसी तरह वहां पर पूछे तो एक जो है महिला बैठी थी आगे, उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, महाराज प्रातः काल उठते ही मैं अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ। तब तक पीछे उनकी सासू माँ भी बैठी थी, वहीं से खड़ी हो गई, अरे महाराज कम से कम प्रयागराज में तो कह दो ना, झूठ बोले, कभी गौने थोने भी हमको प्रणाम नहीं किया ये, और बता रही हैं यहाँ पे कि हम प्रातः काल रोज प्रणाम करते हैं। देखिए, प्रणाम करने की विधा सबको पता नहीं है, किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। जन्म प्रभृति यत्किंचित् सुकृतं समुपार्जितं तत्सर्वं निष्फलं याति एकहस्ताभिवादना। आजकल जो एक फैशन चल गया है, लोग जाते हैं, पहले तो प्रक्रिया थी कि लोग चरणों के अंगूठे को प्रणाम करते थे, और कहा गया है कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से प्रणाम करने पर जो हमारा पुण्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को प्रणाम करें तो उनके पैर के अंगूठे को स्पर्श करें और दोनों हाथ से प्रणाम करें, क्योंकि वहां पर साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। और अब आजकल लोग क्या करने लगे हैं, कोई गांठ छू लेता है, कोई जंघा छू लेता है, कुछ पता ही नहीं है कहां हाथ चला जाए। प्रक्रिया ही पूरी बदल गई है। थोड़ा सा और झुक जाएंगे तो उनको शर्म लगती है। यहाँ तक कि लोगों को, अपने माता पिता को भी पैर छूने में लोगों को शर्म लगने लगी है। थोड़ा सा वैभव संपन्न हो जाते हैं, पुत्र को किस प्रकार से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, यदि कोई अधिकारी बन जाता है तो समाज लगी होती है। यदि पिता वहां समाज में पहुंच जाए तो उस पुत्र को उस सभा से उठ के प्रणाम करने में उसको शर्म लगती है। ये विदा हो गई है। एक बार तो एक किसान था, बेचारा बहुत गरीब था, मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, और जब पुत्र बड़ा हो गया, अधिकारी बन गया, तो ऑफिस में जा करके बैठ कर नौकरी करने लगा। अब तो उसके बड़े ठाठ बाट थे, लोग साहब साहब उसको ऑफिस में करते थे। एक दिन पिता की इच्छा हुई कि चल करके मैं अपने पुत्र को देखूं, वहां पर कैसा शासन चला रहा है। और पिता वृद्ध थे बेचारे, वही वो तो किसान थे। एक कहावत है कि शौक तो माँ बाप की कमाई में पूरी होती है, अपनी कमाई में तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। पिता बेचारा किस प्रकार से कमा करके अपने बच्चे को पढ़ाया, शान शौक कराया, और वही पुराने फटे कपड़े पहन करके उसके ऑफिस में पहुंच गए कि जा करके अपने पुत्र से मिलूंगा, देखूंगा किस प्रकार से मेरा पुत्र शासन चला रहा है। लेकिन जैसे पुत्र के पास जाते हैं, पुत्र पिता को देख करके पिता को डांटने लगता है। अरे पिताजी, आप मेरे ऑफिस में क्यों आ गए? मैं तो आपको एक घंटी दे करके आया था कि यदि किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस घंटी को बजा देना, कोई ना कोई आएगा, आपको वो वस्तु प्राप्त करा देगा। पिता ने कहा, बेटा
इतने दिनों से मैंने तुमको पढ़ाया और आज मेरी इच्छा हुई कि चल करके देखूं मेरा बेटा किस प्रकार से शासन चला रहा है। पुत्र ने डांट करके पिता को भगा दिया और वहां से पुनः वापस घर भेज दिया। जब ऑफिस से वापस आया तो पिता को डांटने लगा और ये कृत्य उसका पौत्र, उसका नाती ये सब देख रहा था कि मेरे पिता ने मेरे बाबा को एक घंटी दी और जब पिता बाबा को कोई आवश्यकता होती है तो घंटी बजाते हैं, कोई न कोई जाता है, वो वस्तु उनको प्राप्त करा देता है। वो नाती एक दिन बाबा के पास गया, बोला बाबा आप न तो कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, और ये घंटी आपको पिताजी ने किस लिए दिया है। बाबा ने पूरी कहानी बताई। तो एक दिन क्या हुआ कि वो नाती ने, बाबा कहीं अगल बगल हो गए तो घंटी को ही चुरा करके कहीं रख दिया। अब पिता को सामग्री की आवश्यकता है, घंटी ढूंढ रहे हैं, घंटी मिल नहीं रही है। पिताजी फिर अपने बेटे के ऑफिस में पहुंच गए, कहने लगे बेटा आज मुझे इस सामग्री की आवश्यकता है। और जैसे पुत्र देखता है कि आज पिताजी फिर मेरे ऑफिस में आ गए हैं, यहाँ आकर के मेरी बेइज्जती करा रहे हैं, पिता को लेकर के घर में आता है और बड़ी खरी खोटी सुनाता है। तो पिता कहते हैं भैया मैंने घंटी को ढूंढा, घंटी मिली ही नहीं तो मुझे आपके ऑफिस में जाना पड़ा। पूछता है घंटी कहाँ गई? घर में ढूंढ ही रहे थे कि इतने में नाती घंटी लेकर के आया। बोला पिताजी, अपने पिताजी से बोल रहा है नाती, पिताजी ये घंटी मैं चुराया हूं। अब वो पूछता है ये घंटी तुम क्यों चुराए हो? कहता है पिताजी ये घंटी मैं इसलिए चुराया हूं कि आपको बाबा जी ने किस मेहनत से किस तरह से पढ़ा लिखा करके आपको अधिकारी बनाया, और जब आप बड़े हुए उस लायक हुए तो आपने बाबा जी को घंटी पकड़ा दी, और इसी प्रकार से आप मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये घंटी आपको प्रदान करूंगा। तब तो पुत्र की आंखें ही खुल गए कि मैं क्या कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य कि जो कर्म हम करेंगे हमारे बाल बच्चे देखेंगे, वही अनुकरण वो भी करेंगे। हम यदि अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो बच्चा जब जाता है कोई मंदिर को देखता है कि माता पिता प्रणाम कर रहे हैं, तो 2 साल का भी होता है तो वो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम अपने आप करने लगता है। इस प्रकार से कन्हैया अपने माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता देवकी जब कन्हैया को देखती हैं कि कन्हैया आज इतने दिन बाद वहां से वापस आया है, गले से लगा लेती है।